हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं धीरज राजेश बघेल स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। और परमेश्वर का अस्तित्व है, इस वीडियो सीरीज का, इस शिक्षा का, इस बात पे हम चिंतन कर रहे थे, उसका भाग 3 यानी पार्ट 3 में आपका स्वागत है। और हम पिछले 2 वीडियो से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि बाइबल से किस प्रकार कोई बात प्रमाणित की जाती है, और परमेश्वर के अस्तित्व की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि हमने इब्रानियों उसका 11वां अध्याय और उसके वचन 6 से देखा था कि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास होना चाहिए कि वह है और अपने पास आने वालों को प्रतिफल देता है। तो हम उसके पहली बात को, पहले जो पार्ट है उसको हम देख रहे हैं कि भाई परमेश्वर है, और अगर परमेश्वर है और परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं तो इस बात को बहुत से लोग मानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, उनके अस्तित्व की गंभीरता को वो स्वीकार नहीं कर पाते अपने जीवन में। इसलिए हम जब परमेश्वर की स्टडी कर रहे हैं तो पहले हम इस बात की स्टडी कर रहे हैं कि परमेश्वर है। और उसके भाग 3 में मैं आज उत्पत्ति से कुछ अध्यायों को लूंगा और कुछ रेफरेंसेस लूंगा, जिससे आपको और मुझको ये समझ में आएगा कि परमेश्वर है। वैसे तो मैं आपको, इसके पहले कि मैं आज का वीडियो शुरू करूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि जहां कहीं परमेश्वर ने कुछ कहा है, कुछ किया है, वो अपने आप में पूरी बाइबल प्रमाण है। हर एक वचन, हर एक कार्य, हर एक आश्चर्य कर्म, हर एक ऐसे कार्य जो सामर्थ्य के कार्य हो सकते हैं, दया है, करुणा है, या परमेश्वर ने कुछ कहा है, परमेश्वर ने किसी के जीवन में अपनी सामर्थ्य को प्रकट किया है, वो सब कुछ बताता है कि अगर परमेश्वर ही नहीं है तो वो कार्य कैसे हो रहे हैं। इसलिए वो सारी चीजें प्रमाण है कि परमेश्वर है। हर एक वचन, हर एक कार्य, हर एक एक्शन जो परमेश्वर ने लिया है। परंतु फिर भी मैं कुछ रेफरेंसेस लूंगा, कुछ बाइबल के रेफरेंसेस अलग अलग अध्यायों से लूंगा, जहां आपको क्लियरली परमेश्वर के मुंह से या किसी परमेश्वर के भक्त या उसके प्रिय व्यक्ति के मुंह से आपको प्रमाणित होता नजर आएगा कि परमेश्वर है। हमने देखा कि सृष्टि की रचना परमेश्वर ने किया, 6 दिन में किया, और बाइबल का वचन इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना अपने वचन के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा किया। आज मैं उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और उसके एक वचन की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उसका वचन 7, उत्पत्ति 2 का 7, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने आदम की सृष्टि की, आदम को बनाया। और यह वचन मैं क्यों पढ़ रहा हूं? क्योंकि वो मनुष्य है जो इस बात का सवाल पूछता है कि क्या परमेश्वर है कि नहीं। कोई ना कोई मनुष्य इस पृथ्वी का है जो इस बात को पूछता है कि क्या सच में परमेश्वर है। और इसलिए यह बताना बहुत आवश्यक है कि जिस मनुष्य ने यह सवाल उठाया है, उस मनुष्य को बनाने वाला परमेश्वर है। और कैसे बनाया परमेश्वर ने उसे, किस तरीके से रचना की। जब परमेश्वर ने अपना श्वास फूंका तो सिर्फ श्वास नहीं था, उसके साथ परमेश्वर ने अपनी आत्मा को भी हमारे अंदर, हमारे अस्तित्व के रूप में दिया, ताकि उस आत्मा के द्वारा हमारे अंदर जीवन आ सके। मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा अय्यूब की किताब, उसका 33, यानी कि जोब चैप्टर 33, अय्यूब 33वां अध्याय और उसका वचन 4 इस प्रकार कहता है, मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको किसने बनाया? इसलिए यदि मनुष्य के अस्तित्व की बात करूं मैं, तो पूरे सृष्टि और जो ये आकाश मंडल है, तारा मंडल है, और नदी, पहाड़ और सारे पशु, सारे पक्षी की बात करते हैं, वो एक बात है। लेकिन ये जो पूरा का पूरा आकाश मंडल जो है और पूरे सृष्टि जो है, उसके अलावा यदि मनुष्य को देखा जाए तो उसके लिए स्पेशली ये वचन आता है अय्यूब 33 के वचन 4 में, मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, या हम
आदम से जब हम निकलते हैं तो न सिर्फ परमेश्वर की सांस हमारे अंदर है, बल्कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सृष्टि होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मनुष्य की सृष्टि हुई और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हर चीज जो इस पृथ्वी पर दिखाई देती है उसकी सृष्टि होती है। हालेलुया। इसलिए तो मैं कहता हूं कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा अपने त्रिएकत्व में कार्य करते हैं। आज इस विषय पे हम बहुत गहराई से चर्चा नहीं कर रहे, क्योंकि आज की चर्चा का विषय है कि परमेश्वर है, वो काम कैसे करते हैं, अपने त्रिएकत्व में कैसे किसी कार्य को पूर्ण करते हैं। हर समय वो अपने त्रिएकत्व में कार्य करते हैं। इस विषय पे तो हम आगे चर्चा करेंगे, परमेश्वर के कामों को जब हम देखेंगे तो। लेकिन एक बात की जो मनुष्य सवाल उठाता है कि क्या परमेश्वर है, ये सब किसने बनाया है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, उसका उत्तर है परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। लिखा है अय्यूब 33:4, मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर है जिन्होंने हमारी सृष्टि की। इसी बात को मैं अय्यूब उसका 34वां अध्याय, अय्यूब 34 उसका वचन 14 और 15, वर्स 14 और 15, जहां इस प्रकार लिखा है, यदि वह मनुष्य से अपना मन हटाए और अपना आत्मा और श्वास अपने ही में समेट ले तो सब देहधारी एक संग नष्ट हो जाएंगे और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है? यदि परमेश्वर अपने आत्मा को और अपनी श्वास को अपने में समेट लेंगे तो सब देहधारी फिर से मिट्टी में मिल जाएंगे, एक संग नष्ट हो जाएंगे। तो परमेश्वर को इस सृष्टि को नष्ट करने में कितना समय लगेगा? मुश्किल से 1 सेकंड लगेगा। सारी सांस वापस ले लीजिए, परमेश्वर की इच्छा अनुसार अगर वो वापस आती है और सारी आत्मा को वो अपने पास बुला लेते हैं, मनुष्य खड़े खड़े, बैठे बैठे, चलते चलते वही मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे और आपके लिए बहुत आवश्यक है कि हम परमेश्वर की अस्तित्व को माने। सवाल उठाता है मनुष्य कि क्या परमेश्वर है, क्या कोई शक्ति है जिसने इस सृष्टि को बनाई? और सच तो यह है कि परमेश्वर है जिसने मनुष्य को बनाया। उत्पत्ति 2 में परमेश्वर ने आदम के नथनों में जीवन का श्वास फूका, और वो जीवन का श्वास सिर्फ श्वास नहीं था, बल्कि उसके साथ परमेश्वर का आत्मा भी आदम को दिया गया, ताकि वो आदम का अस्तित्व को क्रिएट करे, आदम के अस्तित्व का कारण बने। हम में से हर एक मनुष्य के अंदर उसकी आत्मा है, और अगर हमारे अंदर कोई आत्मा है तो वो आत्मा अपने आप में प्रमाण है कि परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर का भाग अंश मेरे अंदर पाया जाता है और वो परमेश्वर की खुद की आत्मा है। और इसको आप कंफ्यूजन मत कीजिएगा, पवित्र आत्मा डिफरेंट है, पवित्र आत्मा अलग है। परमेश्वर का आत्मा जो मुझे मेरी आत्मा के रूप में दिया गया, जिस आत्मा के कारण से मैं जीवित रहता हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, तो परमेश्वर की वो आत्मा है जो परमेश्वर के साथ परमेश्वरत्व में काम करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन मेरे अंदर एक आत्मा है जो परमेश्वर की ओर से दी गई है, जो परमेश्वर की तरफ से मेरी पहचान के लिए दिया गया है। और वो आत्मा यदि मेरे अंदर है तो वो अपने आप में एक प्रमाण है कि वो कहां से आया। और आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा ना उसका जन्म होता है ना उसकी मृत्यु होती है। इसका मतलब कोई तो है जिसने उस आत्मा को दिया है, अर्थात परमेश्वर है। मनुष्य की सृष्टि अपने आप में एक प्रमाण है कि परमेश्वर है। इतना अद्भुत और इतने भयानक तरीके से किसी भी पशु या पक्षी की रचना नहीं की गई, जितना जटिल जो है, जितना कॉम्प्लेक्स क्रिएचर जो है, या जो एक कॉम्प्लेक्स क्या कहना चाहिए, ह्यूमन बीइंग जो मनुष्य है, उतना कॉम्प्लेक्स शायद और कोई सृष्टि नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बनाने में अपनी सारी बेस्ट बुद्धि और सारे ज्ञान का उपयोग किया। इसलिए मनुष्य आज अपने आप को ही नहीं समझ पाता, क्योंकि वो इतना कॉम्प्लेक्स, इतना गंभीर और इतना भयंकर तरीके से बनाया गया है उस परमेश्वर के द्वारा। वो अपने आप को दोबारा बना नहीं सकता, वो अपने आप को ठीक से पूरी तरीके से समझ नहीं सकता। और ये अपने आप में प्रमाण है कि मनुष्य परमेश्वर के कारण से इस अस्तित्व में आया है, जो सवाल करता है कि क्या कोई परमेश्वर है या नहीं। हालेलुया।
और उस मनुष्य को बनाने के लिए परमेश्वर ने अपने आत्मा को भेजा। हालेलुया। दूसरा डिफरेंस, वैसे तो मैं आपको फिर बता रहा हूं, हर एक अध्याय में जहां परमेश्वर ने कुछ कहा है, कुछ किया है, वो अपने आप में, यदि परमेश्वर कुछ कर रहे हैं इसका मतलब परमेश्वर है, परमेश्वर कुछ कह रहे हैं इसका मतलब परमेश्वर है। मगर फिर भी ऐसे रेफरेंसेस जिससे डायरेक्टली समझ में आता है कि परमेश्वर कह रहे हैं मैं हूं, मैं मौजूद हूं, मैं प्रकट में हूं। यह बात आपके और मेरे प्रमाण के लिए कुछ रेफरेंसेस में जरूर हर बाइबल की किताब से आपके सामने रखना चाहूंगा। यह आवश्यक है कि हम इस बात का अंगीकार करें कि परमेश्वर है, और यदि वो है तो उससे सामर्थ्य कोई नहीं है। यदि वो है तो वो काम करते हैं, यदि वो है तो मेरे जीवन से वो प्रेम करते हैं, यदि वो है तो मेरे साथ वो बर्ताव करना चाहते हैं, मेरे साथ व्यवहार करना चाहते हैं, और मेरे जीवन से कुछ अपेक्षाएं रखते हैं जिसको मुझे पूरा करना है, जिसके लिए मुझे अपने जीवन को तैयार करना है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के होने की बात कर रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर के होने के साथ साथ आपका जीवन का अस्तित्व जुड़ा हुआ है, और परमेश्वर के होने के साथ साथ आपका जीवन और आपकी मृत्यु जुड़ी हुई है, और आपके मृत्यु के बाद का जीवन भी जुड़ा हुआ है। इसलिए बात को बहुत अच्छे तरीके से मान लेना, समझ लेना कि हां, परमेश्वर है। बहुत से अध्याय में बातें कही गई है। मैं आपके सामने उत्पत्ति उसका 14वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 14, परम प्रधान परमेश्वर के याजक ने एक बात कही थी। उस याजक का नाम था मलकीसिदक, और मलकीसिदक याजक ने गवाही दी थी कि परमेश्वर है, और इतनी बड़ी गवाही दी थी कि परमेश्वर के और बहुत से गुणों के बारे में आपको एक साथ, हालांकि मैं फिर बोल रहा हूं, गुणों के बारे में हम चर्चा करेंगे, कामों के बारे में हम चर्चा करेंगे, परमेश्वर के वचनों पर चर्चा करेंगे। इसके ऊपर सेपरेट स्टडी जरूर बनाई जाएगी। लेकिन इसने एक ही वचन में इतनी बड़ी बात कह दी। मैं आपके लिए उत्पत्ति उसका 14 अध्याय और उसका वचन 18 से पढ़ता हूं। बल्कि तब शालेम का राजा मलकीसिदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया, और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। हालेलुया। मलकीसिदक याजक, जो परम प्रधान ईश्वर के याजक थे, उन्होंने परमेश्वर के बारे में एक बात कही कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कौन अधिकारी है आकाश और पृथ्वी का? परमेश्वर अधिकारी है आकाश और पृथ्वी के। हालेलुया। ये बात शायद मुझे ऐसे इतनी आसानी से समझ नहीं आती। इस वचन से ये बात क्लियर हो जाती कि बाइबल और इस पृथ्वी पर जो कुछ हो रहा है उसको कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है। इसका मतलब परमेश्वर है, उसने सब कुछ बनाया है। आप एक चीज बताइए, यदि आपकी गाड़ी है, आपके पास कोई गाड़ी है, और अगर वो खराब हो जाए और वो आपकी गाड़ी है, तो आपको पता होगा कि उसको बनाने का सामान कहाँ रखा हुआ है, उसको कैसे बनाया जा सकता है। आपको पता होगा कि उस गाड़ी का पार्ट्स जो है वो कौन सी दुकान में मिलता है। उसी प्रकार जब इस सृष्टि जो है उसके अधिकारी, जो आकाश और पृथ्वी के अधिकारी है, वो परम प्रधान ईश्वर है। इसका मतलब परम प्रधान ईश्वर की है वो, इसका मतलब वो परम प्रधान ईश्वर को बिलोंग करती है, वो उसकी संपत्ति है। ये आकाश और ये पृथ्वी परमेश्वर की संपत्ति है, और परमेश्वर जानते हैं कि उसे कैसे चलाना है। इसका मतलब परमेश्वर है जो उसे चलाने वाले हैं। इसका मतलब परमेश्वर का अस्तित्व है। और इस बात की गवाही मलकीसिदक याजक ने दिया कि परम प्रधान ईश्वर जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। हालेलुया। परम प्रधान ईश्वर जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी ओर से कौन धन्य है? अब्राहम धन्य है। अभी इस बात की चर्चा नहीं करूंगा कि मलकीसिदक याजक कब इस बात को बोल रहा था, किस परिवेश में इस बात को बोल रहा था। लेकिन अब मैं जितने भी रेफरेंस लूंगा वो अलग अलग समय में, अलग अलग घटना के होते होते में वो कहा गया है, या परमेश्वर के द्वारा बोला गया, या मनुष्यों के द्वारा बोला गया। उस घटना को तो हम अलग से समझेंगे जब हम परमेश्वर के कामों को देखेंगे। लेकिन अभी मुद्दे की बात यह है कि परम प्रधान ईश्वर आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। इसका मतलब आकाश और पृथ्वी उसके हैं। इसका मतलब आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला वो है। इसका मतलब परमेश्वर है। हालेलुया। ये एक साफ रेफरेंस है, और मलकीसिदक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, उसकी ओर से ये बातें कही गई है। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। तो इसलिए मेरे और आपके लिए बहुत आवश्यक है ये बात कि मैं विश्वास करूं, अगर ये बाइबल जो मेरे लिए दी गई है इसे मैं सच्चा मानता हूं, तो यह बात भी मुझे सच मानना पड़ेगा कि एक ईश्वर है जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। इसका मतलब ना सिर्फ यह आकाश और पृथ्वी को उसने बनाया है, बल्कि आकाश और पृथ्वी को वो चला भी रहा है। उसमें जो कुछ हो रहा है वो परमेश्वर की इच्छा से हो रहा है। और अगर परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर, यदि आप कई लोग सवाल करेंगे कि फिर शैतान क्यों है, और शैतान इस प्रकार जो आतंक मचा के रखा है और वो गलत काम करता है, वो हमारे जीवन को कब्जा करता है, मनुष्यों को नाश कर रहा है, तो यह भी परमेश्वर की योजना की तरफ से उसको अलाउ किया गया है। यदि परमेश्वर उसको अलाउ नहीं करते तो शायद शैतान कुछ नहीं कर पाता इस पृथ्वी पर। लेकिन फिर परमेश्वर की उसमें भी योजना है, उसमें भी प्रभु यीशु मसीह में होके हम सब के उद्धार की योजना परमेश्वर ने बना के रखी है। और प्रभु यीशु मसीह में होके हमको परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया, अपने आत्मा की सामर्थ्य को दिया, प्रभु यीशु मसीह के लहू की सामर्थ्य को दिया, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को हमारे जीवन में दिया कि हम लड़ाई कर सके, हम युद्ध के लिए तैयार हो सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके सामने एक रेफरेंस देना चाहूंगा, उत्पत्ति उसका 15वां अध्याय और उसका वचन 1। यहां भी परमेश्वर के मुंह से डायरेक्ट, वैसे मैं वही बोल रहा हूं, परमेश्वर ने बहुत से वचन कहे, लेकिन अलग अलग लोगों से अलग अलग परिस्थितियों में, अलग कंडीशंस में, अलग कार्य के लिए कि ऐसा करना, इस प्रकार तुम करो, ऐसे आज्ञा मानो, या तुमने गलत किया तो तुमको ऐसे दंड मिलेगा। परमेश्वर ने अलग अलग बातें कही, लेकिन यहां परमेश्वर ने जो रेफरेंस जो मैं आज आपके सामने पढ़ने वाला हूं, उसमें परमेश्वर ने खुद ये बताया कि मैं हूं। उत्पत्ति 15 का वचन 1 कहता है, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तेरी ढाल, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं, इसका मतलब परमेश्वर है, और वो पाए जाते हैं एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में, उनका अस्तित्व है, अपने त्रिएकत्व में पाए जाते हैं वो, क्योंकि उन्होंने कुछ वचन भी कहा है और ये वचन अब्राहम तक पहुंचा है। मतलब पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति अब्राहम तक पहुंची है और उससे ये वचन मिला कि हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। इसका मतलब परमेश्वर ना सिर्फ ढाल है, ना सिर्फ प्रतिफल है, बल्कि परमेश्वर मौजूद है, परमेश्वर है। और ऐसे बहुत से रेफरेंस पाए जाते हैं जिसमें परमेश्वर बार बार कहते हैं कि मैं हूं, और मैं मनुष्य को, इस पृथ्वी को, इस पशुओं के जगत को, और पक्षियों को, जल के जंतुओं को, पहाड़, नदी, नाले, प्राकृतिक जो आपदाएं आती हैं, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, मैं चलाता हूं। और अब्राहम के लिए कहते हैं कि तेरी ढाल, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। इसका मतलब परमेश्वर है, उनका अस्तित्व है, और इस वचन पे विश्वास करके मैं और आप एक गवाह बन जाते हैं कि यस, परमेश्वर है और वो काम करते हैं, वो अपने विश्वासियों को उत्तर देते हैं। ये तो अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, परमेश्वर के काम, परमेश्वर के काम करने का तरीका। इस पे तो लेकिन इस पे आने के पहले हमको, लोगों को, जिनको ये विश्वास नहीं है, उनको विश्वास होना चाहिए कि ये बाइबल अपने आप में एक बहुत बड़ी गवाह है, बताती है कि परमेश्वर है और वो आपके साथ रहते हैं। हालेलुया। जैसे वो अब्राहम के साथ थे, उन्होंने कहा मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं, तुझे क्या चाहिए। और अब्राहम आगे उस समय बोल रहा था कि मेरे पास तो संतान नहीं है, परमेश्वर बोले तेरे पास मैं हूं। हालेलुया, तेरे पास मैं हूं। और अगर परमेश्वर है तो यह वचन बताता है कि परमेश्वर का अस्तित्व है, क्योंकि वो है इसलिए तो वो ये वचन कह रहे हैं कि मैं हूं। और ना सिर्फ वो है, बल्कि वो ढाल भी है, वो अत्यंत बड़ा प्रतिफल भी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इस तरीके से बाइबल अलग अलग अध्यायों में यह प्रमाण देती है कि परमेश्वर है, परमेश्वर कार्य करते हैं, और परमेश्वर के मुख से बहुत से ऐसे वचन निकलते हैं जिससे हमको ये साबित होता है कि परमेश्वर सच में है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं
कि इस परमेश्वर के अस्तित्व के तीसरे भाग में उन्होंने आपकी अगुवाई की होगी कि मैं और आप इस बात पर विश्वास करें कि वाकई में परमेश्वर हैं और वो कार्य करते हैं। तो फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।